भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपने मिशन को पूरा करके 10 अप्रैल 2026 को हिसार जेल से बाहर आ चुके हैं। लगभग 2 महीने होने वाले हैं। आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं, क्योंकि 10 अप्रैल को आए थे। आज 10 जून 2026 है। लीला परमेश्वर जी की जारी रहेगी, परंतु मिशन समाप्त हो चुका है। कौन सा मिशन? सतलोक के लिए आत्माओं की छटनी करने वाला मिशन, सतलोक के लिए आत्माओं को तैयार करने वाला मिशन। ये मिशन परमेश्वर जी का समाप्त हो चुका है। जितनी आत्माओं को कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने अपने धरती पर रहते सहते और इसी जन्म में सतलोक लेकर जाना है, उन आत्माओं को परमेश्वर जी ने पिछले 11 वर्षों से हिसार जेल में बैठकर भक्तों की छटनी करके उनको अपने शत मिशन साध संगति से जोड़कर अलग कर दिया है। अब साध संगति से जो भगत भाई बहन जुड़े हुए हैं, या आने वाले समय में जो भगत भाई बहन साध संगति से जुड़ेंगे, उन्हीं में से सतलोक के लिए आत्माओं की छटनी होगी। बाकी चाहे पूरा हिंदुस्तान गुरुदेव के चरणों में आ जाए, चाहे पूरा विश्व गुरुदेव भगवान के चरणों में आ जाए, वो आत्माएं केवल उपदेश प्राप्त करके भक्ति करेंगी। उन आत्माओं में केवल भक्ति का बीज डलेगा। उन आत्माओं के ऊपर केवल वो कलम चढ़ेगी भक्ति वाली। उन आत्माओं में मोक्ष के अधिकारी हंस नहीं होंगे। तो जो अधिकारी थे उनको गुरुदेव भगवान ने साध संगति से जोड़ दिया है। अब ये साध संगति में जो भगत भाई बहन जुड़े हुए हैं, अब इन भगत भाई बहनों के ऊपर निर्भर करता है, उनके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है, उनकी मर्यादाओं के ऊपर निर्भर करता है, उनके आचार विचार व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है कि आप अंत तक साध संगति से जुड़े रहेंगे या किसी भी अपनी कमजोरी के चलते आप जी साध संगति से हट जाएंगे। कहे कबीर सुनो वे साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये हमारे विश्वास की परीक्षा चल रही है और समय समय पर साध संगति के माध्यम से भगत भाई बहनों को जो भक्ति क्रिया बताई जाती थी, समझाई जाती थी, जो नियम और मर्यादा बताई जाती थी, और जिन जिन भगत भाई बहनों ने साध संगति पर विश्वास करके कि वास्तव में यदि सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ पंथ है तो साध संगति ही है, इस पर विश्वास करके जिन जिन भगत भाई बहनों ने उन तमाम भक्ति मर्यादाओं को, भक्ति क्रियाओं को फॉलो किया है और अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न किया है, जिनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह, कोई भी शंका साध संगति को लेकर या साध संगति में जो भक्ति क्रिया बताई जाती थी उन भक्ति क्रियाओं को लेकर उत्पन्न नहीं हुई, उन आत्माओं का तो सौभाग्य। उन आत्माओं के तो मोक्ष में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, यदि वो आत्माएं अंत तक विश्वास के साथ इसी प्रकार अपने गुरु को ही परमेश्वर मानकर और हर प्रकार से मोक्ष के लिए मर्यादाओं में रहकर इस मार्ग पर डटे रहे, टिके रहे। तो बाकी भाई छटनी का जो कर्म है वो लगातार जारी रहेगा, वो तो अंत तक जारी रहेगा। छटनी होती रहेगी। जो कच्चे भगत होंगे, जो डगमग भगत होंगे, अविश्वासी भगत होंगे, जो झुमकरा वाली स्थिति में होंगे, उनको कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी धीरे धीरे साध संगति से आउट करते रहेंगे। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की। जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे थे, हर 15 दिन में, हर महीने में, हर 10 दिन में साध संगति का जिक्र उनके द्वारा होता ही होता था। और अब 2 महीने हो चुके हैं पूज्य गुरुदेव भगवान को हिसार जेल से बाहर आए हुए।
एक बार भी पूज्य गुरुदेव भगवान ने जिक्र नहीं किया, ना साध संगति को लेकर जिक्र किया, ना इस पवन दास को लेकर जिक्र किया। तो भाई और बहनों, ये कॉमन सेंस की बात है। ये क्यों जिक्र नहीं कर रहे पूज्य गुरुदेव भगवान? पूज्य गुरुदेव भगवान साध संगति का उस समय जिक्र करेंगे, इस पवन दास का उस समय जिक्र करेंगे जब साध संगति में पूर्णतया छटनी हो चुकी होगी। जो मक्खन है, उस मक्खन को गर्म करके गंदगी निकाल के और अलग से रख लिया जाएगा। उसके बाद सतगुरुदेव भगवान साध संगति का भी जिक्र करेंगे। और ये पवन दास भी साध संगति में आ गया, कोई अलग नहीं है। जहां साध संगति का जिक्र हो गया, समझो दास का भी हो गया। तब तक हम भगत भाई बहनों ने धैर्य धारण करना है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। और जैसा भाई बहनों को दास ने बताया है, देखो सब कुछ वैसा ही होता जा रहा है और सब कुछ वैसा ही होगा। दास ने आप भाई बहनों को पहले ही बता दिया था, गुरुदेव के जेल आने से पहले बहुत बार बताया है कि जब पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर आएंगे तो कौन सही है कौन गलत है, इस बात की पंचायत लेके नहीं बैठेंगे। जिसने जैसा बीज इस भक्ति मार्ग पर 11 साल में बीजा है, जिसने जैसे भी कर्म किए हैं, जैसी भी मर्यादा निभाई है, समय आने पर वो परिणाम सबके सामने होंगे। और जब वो परिणाम सबके सामने होंगे तो सबको शब्द ही पता चल जाएगा कि साध संगति क्या है और अन्य जो भाई बहन जिस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं मर्यादा तोड़कर, वो क्या है। और बिल्कुल वही हो रहा है। गुरुदेव भगवान ने कोई जिक्र नहीं किया। दोनों पक्षों को बैठाकर, आश्रम से जुड़े भाई बहनों को और साध संगति से जुड़े भाई बहनों को बैठाकर कोई चर्चा नहीं, कोई जिक्र नहीं है। दूसरा दास कहा करता था कि अब सत्संग समाप्त हो चुके हैं। गुरुदेव भगवान ने जो सत्संग करने थे वो हिसार जेल में बैठकर विशेष संदेश के नाम पर भेज दिए। अब इसके बाद गुरुदेव जेल से बाहर आकर कोई सत्संग नहीं करेंगे। क्या हुआ? जो 10, 5, 20 मिनट भक्तों को संदेशा दे दिया। और देख लो भाई और बहनों, वही हो रहा है। आज 2 महीने हो गए पूज्य गुरुदेव भगवान को। 2 महीने में केवल उन्होंने 3 ही सत्संग किए हैं। पहला सत्संग जेल से बाहर आते ही 8 मिनट का, उसके बाद में एक 20 मिनट का और फिर एक 25 मिनट का। इसके अलावा कोई चर्चा नहीं, कोई सत्संग नहीं किसी भी प्रकार का। और दास ने कहा था कि अब आगे सत्संग ये पवन दास करेगा। सत्संग का मतलब ये नहीं कि भाई आप जी गुरु की गद्दी पर बैठकर या सामने बैठे लोगों को अपना शिष्य मानकर जब आप कुछ बोलोगे तो वही सत्संग करना होता है। नहीं, इस प्रकार से सत्संग करने के अधिकारी केवल धरती पर सतगुरुदेव भगवान है। ये गलती तो कोई कर ही नहीं सकता। कोई मंद बुद्धि होगा वो ऐसा विचार मन में ला सकता है। सत्संग का मतलब है 2 भगत भाई आपस में मिलकर अगर अपने गुरुदेव के प्रवचनों पर चर्चा करते हैं, उनकी पुस्तकों पर चर्चा करते हैं, उनके सत्संगों पर चर्चा करते हैं, वो भी सत्संग ही कहलाता है। तो दास ने कहा था कि आगे सत्संग ये पवन दास करेगा और ये पवन दास ही कर रहा है भाई और बहनों। ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर गुरुदेव भगवान ने सत्संग करवा दिए। अभी ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर वीडियो बनने जारी हैं। कम से कम 8-9 वीडियो अभी शेष हैं। और जैसे ही ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला खत्म होगी, उसके तुरंत बाद कबीर बड़ा या कृष्ण इस पवित्र पुस्तक के ऊपर 21 जून 2026 से वीडियो बनने की श्रृंखला जारी हो जाएगी। लगभग 50 से 60 सत्संग इसके ऊपर होंगे। उसके बाद परमात्मा दया करेंगे और बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनके ऊपर सत्संग शुरू हो जाएंगे। गुरुदेव भगवान के विशेष संदेश अभी बाकी हैं, साल भर तक उन पर सत्संग हो जाएंगे। बहुत सारा मटेरियल है। या वैसे भी परमात्मा भक्तों को संदेशा देने के लिए प्रेरणा करते रहेंगे, ज्ञान चर्चा होती रहेगी। वो सब सत्संग ही है और सब कुछ वैसा ही हो रहा है भाई और बहनों। मुझ पवन दास को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हिसार जेल से पूज्य गुरुदेव भगवान के बाहर आने के बाद मैं किसी भी प्रकार से कोई भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन गुरुदेव भगवान की मर्जी, उनकी मौज, उनकी रज़ा, वो जैसा चाहेंगे वैसा दास से करवाएंगे।
वो जब तक सेवा लेंगे दास को सेवा देनी पड़ेगी, मेरी कोई औकात नहीं है। बाकी गुरु बनना या गुरु बनने का विचार मन में लेके आना, जो तरह तरह के लांछन मुझ पवन दास के ऊपर अनजाने में भाई बहन लगाया करते थे, उनके सब की भविष्यवाणियाँ खत्म हो गई, समाप्त हो गई, फैल हो गई। ना मैं गुरु बना, ना मैंने कोई शिष्य बनाए, ना मैंने किसी जैसे ज्योति पाठ का पैसा लिया, और ना मैंने कोई आश्रम खोला, ना मैंने भक्ति मार्ग से किसी भगत भाई बहन को भ्रमित किया, ना मैंने सतगुरु की कोई निंदा की। केवल आप भाई बहनों को दृढ़ता प्रदान की है, और यह दृढ़ता भक्ति मार्ग पर मोक्ष के लिए अति आवश्यक थी। तो भाई और बहनों, सब कुछ वैसा ही होगा जो परमात्मा ने साध संगति के माध्यम से जिक्र करवाया, बुलवाया। बस समझने का थोड़ा अंतर है, बाकी सब कुछ वैसा ही हो रहा है, कोई अंतर नहीं है। और आगे भी मालिक के आशीर्वाद से सब कुछ वैसा ही होगा।